Triangles, Chapter 6, Exercise 6.3. Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that. तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोल रहा है कि CD और GH क्या है, बाइसेक्टर्स है, ठीक है, ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF. यानी ये CD लाइन और ये GH लाइन जो है बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ACB का. ये CD लाइन जो है बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन जो है ये एंगल ACB यानी ये एंगल C को बराबर में बांध रहा है, ठीक है. और सेम वैसे ही GH लाइन जो है बाइसेक्टर है, किसका, एंगल EGF का, ठीक है, EGF का. यानी ये एंगल G को बराबर में बांध रहा है ये GH, उसी को हम बाइसेक्टर कहता है, ठीक है. तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिया, वैसे ही मैंने उसके मुताबिक दो ट्राइंगल बना लिया, ठीक है. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल EFG हमको गिवन है, तो मैंने बना लिया. और बोल रहा है कि D and H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE. D कहाँ पे लाई कर रहा है, AB पे. D लाई कर रहा है AB पे. H लाई कर रहा है FE पे. H लाई कर रहा है FE पे, ठीक है. और इसमें बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसका, ट्राइंगल FEG का. यानी ये दो ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर है, ठीक है. ये गिवन है. तो हमको प्रूफ करना है या फिर शो करना है फर्स्ट में कि CD बाई GH को बराबर दिखाना है AC बाई FG का, ठीक है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करता है. तो सबसे पहले हम लिखता है गिवन, कि क्या क्या गिवन है. क्या क्या गिवन है, गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसका, ट्राइंगल FEG का. यानी ये दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर है. ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG का, ठीक. तो अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, डेट मीन्स उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है. किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है. और उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है. लेकिन खैर हमको अभी साइड से मतलब नहीं है, हमको एंगल से मतलब है, ठीक है. तो अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, डेट मीन्स उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है. तो जैसे कि मान लो ये एंगल A बराबर होगा किसका, एंगल A बराबर है एंगल F का. सॉरी ये F है, यहाँ पे आगे पे ये F है, उसके बाद ये है E है, ठीक है. सॉरी ये FEG ट्राइंगल, ठीक है. तो देखो अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, डेट मीन्स का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा. तो एंगल A का कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला ट्राइंगल में कौन सा होगा, एंगल A एंगल F. यानी एंगल A बराबर होगा किसका, एंगल F का, ठीक. वैसे ही एंगल B का, एंगल B का बराबर कौन होगा, एंगल E. एंगल E बराबर होगा एंगल C का बराबर एंगल G होगा. एंगल C का बराबर एंगल G, ठीक है. तो
इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। और क्या गिवन है? और हमको गिवन है कि सी डी और जी एच भी क्या है? बाइसेक्टर्स है। सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स है। किसका? एंगल ए सी बी का और एंगल ई जी एफ का। ई जी एफ का, ठीक है। तो गिवन है कि सी डी एंड जी एच क्या है? बाइसेक्टर्स है। आर द बाइसेक्टर्स of angle ACB and angle EGF का, ठीक है। सी डी बाइसेक्टर है इसका, ए सी बी का, ठीक है। यानी ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या को बोलता है? यानी ये बाइसेक्टर है, ये एंगल को वो बराबर में बांटेगा, ठीक है। ये लाइन जो है, ये एंगल को बराबर में बांटेगा और उसी को हम क्या कहता है? बाइसेक्टर। यानी सी डी बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। क्यों? क्योंकि एंगल ए सी बी को ये सी डी बराबर में बांट रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एंगल 1 है, तो ये इसको मान लो एंगल 2, ठीक। डेट मीन्स एंगल 1 बराबर है किसका? एंगल 2 का, ठीक। सेम वैसे ही जी एच बाइसेक्टर है कौन सा एंगल का? ई जी एफ का। यानी ये जी एच ये एंगल को बराबर में बांट रहा है, ठीक है। तो पकड़ लो ये 3 और तो ये 4। डेट मीन्स एंगल 3 बराबर है किसका? एंगल 4 का, ठीक है। अब देखो, हमको क्या पता है कि एंगल सी और एंगल जी क्या है? सेम है। एंगल सी और एंगल जी क्या है? इक्वल है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और ये एंगल सी और एंगल जी क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। और सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल सी बराबर है एंगल जी का। तो अगर इसका हाफ अगर हम करेगा, एंगल सी का हाफ भी बराबर होगा एंगल जी का, ठीक। तो देखो एंगल सी का हाफ क्या होगा? ये तो बाइसेक्टर है सी डी, ठीक है। सी डी बाइसेक्टर है, डेट मीन्स ये एंगल को बराबर में बांध रहा है, ठीक है। सपोज कर लो ये एंगल ए थे तो बराबर में बांध रहा है, मतलब ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। 4 + 4 8, ठीक है। तो इसका हाफ, एंगल सी का हाफ को हम एंगल 1 भी मान सकता है, एंगल 2 भी हाफ ही है एंगल सी का, ठीक है। दैट मीन्स एंगल 1 बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल जी कौन कौन सा है? एंगल 3 भी, एंगल 4 भी है, ठीक है। क्योंकि ये जी एच जो इसको बराबर में बांध रहा है, डेट मीन्स ये दो एंगल जो है हाफ है ये एंगल का और दोनों ही बराबर है, ठीक। तो यहाँ में बोल रहा है कि हाफ ऑफ एंगल सी बराबर है हाफ ऑफ एंगल जी। डेट मीन्स एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया? सेम हो गया। वैसे ही एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 का, ठीक। तो इसको पकड़ लो इक्वेशन 4 और इसको पकड़ लो इक्वेशन 5। अगर 8 है तो एंगल जी भी कितना हो गया? 8 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। तो इसका हाफ, एंगल सी का हाफ, अगर ये ए थे तो इसका हाफ कितना होगा? 4 होगा। और 1 और 2 तो इक्वल है, सेम है, बराबर है। तो ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक। अगर एंगल सी 8 है तो एंगल जी भी 8 होगा। तो एंगल जी का हाफ भी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर में बांट दिया जी एच ने, ये एंगल को बराबर में बांट दिया सी डी ने, ठीक। तो इसलिए मैंने लिखा ना यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, ठीक है।
तो फर्स्ट में हमको प्रूफ करना है क्या, सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ठीक, तो सी डी ए सी कहाँ पे है, सी डी ए सी यानी ये इस ट्राइंगल का बात कर रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का, यानी कौन सा ट्राइंगल, डी सी ए ना, या फिर हम बोल सकते हैं ए सी डी भी बोल सकते हैं। और जी एच और एफ जी कहाँ पे है, जी एच और एफ जी। ठीक है, जी एच और एफ जी, यानी ये दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर दिखा लो। उसकी अगर सिमिलर हो गया तो उसका कोरिस्पोंडिंग साइड्स को हम, उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है उसको हम इक्वल दिखा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये दो ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा लेता है। तो कैसे दिखाएगा, देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ऊपर वाला ए सी डी, एंड ट्राइंगल कौन सा, एफ जी एच, एफ जी एच। अच्छा, ये दो ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, ये दो ट्राइंगल में सबसे पहले तो एंगल 1 बराबर है किसका, एंगल 3 का। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, उसके बाद क्या बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल एफ का। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल में अगर हमको दो एंगल इक्वल मिल गया, देन मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, एंगल ए बराबर है एंगल एफ का। ठीक है, एंगल ए और एफ क्यों बराबर है, यहाँ में भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है ट्राइंगल किसका, एफ जी एच का। ठीक, तो अगर ये दो, पहले देख लो कि कौन सा क्राइटेरियन से हुआ है, दो टू एंगल सेम है तो इक्वल है, डेट मीन्स एंगल ए क्राइटेरियन से। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरियन से। ठीक, एंगल एंगल क्राइटेरियन से, क्योंकि दो एंगल इक्वल है ये ट्राइंगल में। तो देखो, अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे दिया ना सी डी, तो ये सी डी ना, यहाँ पे ये सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी डी, सी डी, इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स कौन सा होगा, अगर हमने इसको ले लिया ये दो को, तो ये इस ट्राइंगल में भी ये दोनों को लेना, यानी जी एच इसका कोरेस्पोंडिंग साइड हो गया। ठीक है, बराबर होगा, ए सी यहाँ पे लिया है, ए सी ये लिया मैंने, ए सी। ठीक है, ठीक है, इस ट्राइंगल का ए सी साइड का कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सा होगा, अगर मैंने ऐसा लिया तो ये होगा एफ जी, एफ जी। ठीक, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स जो है उसका रेशियो, जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी बराबर हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था 1 में। सेकेंड, सेकेंड में हमको प्रूफ करना था क्या, हमको प्रूफ करना है डी ट्राइंगल
डी सी बी को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एच जी ई का, ठीक है, एच जी। तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, डी सी बी का है हमारा, डी सी बी ये वाला, एच जी ई ये वाला। तो ये दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल में क्या क्या सेम है, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक। फिर एंगल बी बराबर है एंगल ई का, एंगल बी बराबर है एंगल ई का, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। तो ये दो ट्राइंगल में ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, डेट मीन्स हम बोल सकता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, डी सी बी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। कौन सा क्राइटेरियन से, ये भी सेम ए एंगल क्राइटेरियन से, ठीक। अब लास्ट 3 में ट्राइंगल डी सी ए को सिमिलर दिखाना है किसका, ट्राइंगल एच जी एफ का, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कर चुका है, कहाँ पे, 1 में भी। देखो ए सी डी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं डी सी ए, ठीक है। एफ जी एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच जी एफ को हम एफ जी एच भी लिख सकते हैं, और एफ जी एच को हम एच जी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, चलो फिर भी कर लेगा, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी ए ऊपर वाला, एच जी एफ ऊपर वाला, ठीक है। यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। तो डी सी ए और एच जी एफ में क्या क्या सेम है, फर्स्ट एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, ठीक। एंगल ए बराबर है एंगल एफ का, सेम हम 1 में जैसा किया वैसे ही, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, एंगल ए बराबर है एंगल एफ का, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सेम ही है। देखो ए सी डी सी ए, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए सी डी भी लिख सकता है, एफ जी एच एच जी एफ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं एफ जी एच, ठीक है। और एफ जी एच को हम लिख सकते हैं एच जी एफ भी, ठीक है। दोनों ही सेम ट्राइंगल है। तो देखो ये दो ट्राइंगल में भी ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना, देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है किसका, ट्राइंगल एच जी एफ का। कौन सा क्राइटेरियन, ये भी सेम ए क्राइटेरियन से, ठीक।